हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो आज हम मैथ में कुछ क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जिसका संबंध आय से है। जैसे एक सवाल है कि बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। और दूसरा सवाल है कि बी की आय ए की आय से 25% कम है, तो ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये प्रतिशत कम और ये प्रतिशत अधिक, ये दो चीज़ें हैं। इसमें जहाँ पर प्रतिशत दिया है वहाँ पर x मान लें अगर, तो एक फार्मूला बन के आता है क्या, 100 इंटू एक्स बटा 100 प्लस माइनस एक्स। ये जो आपसे पूछा गया है उसका वैल्यू है। x क्या है, जितना परसेंट अधिक है या कम है उसको हम x ले लेते हैं। तो पहले का आंसर क्या बन के आएगा, 100 इंटू 25 अपान 100। अब देखिएगा यहाँ पर 25% अधिक, तो अधिक के लिए हम प्लस रखेंगे और कम के लिए माइनस रखेंगे। तो क्या रखेंगे यहाँ पर, प्लस 25। अब ये क्या हो गया, 25 100 अपान 125। इसको आप हल करेंगे, आ जाएगा 20%। ये हो गया, ये पहले सवाल के लिए हो गया। उसी प्रकार से दूसरे सवाल के लिए आप क्या करेंगे, व्हाट इज इक्वल टू 100x, ऊपर का यही रहेगा, नीचे का 100। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 25% कम है, तो कम के लिए क्या लिख देंगे, माइनस कर देंगे, 25 हो गया। और x की जगह क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। तो क्या हो गया, 2500 बटा 75। और ये हल करेंगे तो आपका आएगा 33.3%। ये पहले क्वेश्चन का आंसर और ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से आप दो एक्सरसाइज हम दिए, इसको करेंगे। और इसको अगर हम देखें तो कैसे आता है, कैसे आने का मतलब यह है कि इसमें प्रोसेस क्या है। जैसे b की आय a की आय से, तो जिसकी आय से कम अथवा अधिक होता है उसको हम बेस मानते हैं। तो a की आय से अगर बताया गया है तो a की आय मान लेते हैं 100। और कहा जा रहा है कि 25% अधिक है, b की आय a की आय से 25% अधिक है, तो क्या लिखेंगे, b की आय क्या हो जाएगी, बराबर 125। ठीक। तो यहां पूछा गया कि b की आय से a की आय कितना कम है। तो b की आय 125 है, तो a की आय 100 है। तो a की आय कम कितना है, a की आय कितना कम है, 25 कम है। b की आय 125 है, तो a की आय 100 है, तो a की आय कितना कम है, 25 कम है। अब परसेंट कमी निकालने के लिए निकालते हैं, परसेंट कमी बराबर कुल कमी 25 बटा b की आय से कमी है तो 125 और गुणे कर देते हैं 100। तो क्या हो गया, यहाँ से 100 इंटू 25 बटा 125। अब यहाँ पर अगर x मान करके चलते तो यही फॉर्मूला बन के आ जाता है, 100x बटा 100 प्लस x। ये हो गया। अब दूसरे सवाल में 25% कम है, तो वहीं a की आय है 100, तो b की आय 25% कम, तो क्या हो जाता, 100 माइनस 25 हो जाता। इसी को आप 75 कहते। तो जहाँ 125 लिखे हैं वहाँ क्या लिखते, 75 लिखते, और 75 क्या होता, 100 माइनस x हो जाता। तो दूसरे सवाल के लिए क्या हो जाता, 100 इंटू एक्स अपान 100 माइनस एक्स। तो यही वाला फॉर्मूला हम रखे हैं। अधिक के लिए 100x बटा 100 प्लस एक्स, और कम के लिए 100x बटा 100 माइनस एक्स। तो इस तरह से ये डिटेल हुआ और ये फार्मूले के रूप में हुआ। तो अगर ये फार्मूला आपको याद है और सवाल का प्रारूप आपको याद है, तो आप आसानी से इसको 15 सेकेंड के अंदर कर सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज पहला है, इसमें 30% अधिक है, तो x की जगह क्या रख देंगे, 30 रख देंगे। अधिक है तो यहाँ प्लस लिख लेंगे। ठीक। और यहाँ पर क्या है, 40% कम है, तो x की जगह 40 लिख लेंगे, और कम है तो यहाँ माइनस लिख लेंगे। माइनस लिख करके आप हल करेंगे। तो जो दो एक्सरसाइज दिए हुए हैं उसको हल करके आप कमेंट्स में आंसर को लिखेंगे। तो इस तरह के और भी सवाल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि
अच्छे से अच्छे सवाल आपको हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से देते रहें। तो आज बस इतना ही। अगला सवाल अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।